अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ कहीं पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें, आमीन। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर जी आज का मैं व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट नाश्ते से। तो यहाँ पर हो रहे थे जी 8:30। तो मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और मामा के लिए। तो यहाँ पर जी मैं चाय बना रही थी और मामा ले आई थी बाज़ार से नान। तो यहाँ पर जी कल का सालन था, बचा हुआ कोफ्ते बनाए थे मामा ने। तो मैंने जी एक कोफ्ता निकाल के मैंने कहा गर्म कर लूँ, मैं वही खाऊंगी। और मामा के लिए मैंने निकाला था जी एग। तो मामा कहती हैं मैंने चाय के साथ खाना है नान। तो मैंने फिर रख दिया था जी वापस। तो यहाँ पर जी चाय मैं बना रही थी। तो जब मैंने फ्लेम ऑन की तो जी बहुत कम गैस थी। तो मैंने पहले सोचा क्यों ना चाय बना ली जाए, फिर सालन गर्म कर लूँगी आराम से। तो क्योंकि लाइट भी नहीं थी तो जनरेटर ऑन किया हुआ था। तो जी यहाँ पर जी मैं चाय जब तक सही तरह पकी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, गैस बिल्कुल ही चली गई थी। ये देख सकते हैं आप, चूल्हा जो है बिल्कुल बंद होने लगा था। बिल्कुल हल्की हल्की सी गैस आ रही थी जा रही थी। मैं बार बार फ्लेम ऑन करूं तो ऑफ़ हो जाए, ऑन करूं ऑफ़ हो जाए। तो जी बहुत ही मुश्किल से जाकर कहीं पर जी बॉयल आना स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा चलो जी डाल लेती हूँ कप में। तो मैंने इसी तरह डाली। ठंडी चाय का तो पता है मज़ा ही नहीं आता, नाश्ते का तो मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडा हो चुका था बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने सालन भी रख दिया था और सालन तो बिल्कुल ही नहीं गर्म हुआ था, चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ हो चुका था और गैस तो बिल्कुल चली गई थी अपने घर। मुझे तो ये सोच सोच के होता है कि हमारी कंट्री का क्या बनेगा। ना बिजली है, ना गैस है और ना पानी है, और सैलाब पे सैलाब ऐसे आ रहा है जैसे पता नहीं हमारी कंट्री में कितना पानी हो। तो जी उन लोगों की भी मदद करें, तो उनके लिए दुआ करें जो सैलाब में डूब गए हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके प्यारे चले गए हैं इस दुनिया से। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पर जी बिल्कुल गैस चली गई थी और जी जनरेटर भी बंद हो गया था। और आज मैंने आपके साथ सारी रूटीन शेयर करनी थी, बट बिजली और गैस ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर जी मैं लेकर जा रही थी नाश्ता। मैंने कहा जी नाश्ता कर लेते हैं। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे, लाइट नहीं थी जिसकी वजह से मैं फुल वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ पर जी हो चुके थे जी 12:30। तो यहाँ पर जी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी चिली फ्राई। तो जी तो हाँ जी, यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो मैंने डाल दी थी 2 टेबलस्पून ऑयल का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज़ों का कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। बिल्कुल आपने सॉफ़्ट करने हैं, जैसे हम चावलों के लिए बनाते हैं उस तरह नहीं करना, सॉफ़्ट करने हैं। और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था और वो मैंने डाल के उनको मिक्स किया ताकि वो भी सॉफ़्ट हो जाएँ। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था जी नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैंने यहाँ पर डाल दिया था सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने जी चिकन ले लिया था, चिकन को बॉयल कर लिया था और उसके जी मैंने रेशे रेशे कर लिए थे। मोटे मोटे करने हैं, इतने बारीक बारीक नहीं करने। तो यहाँ पर जी मैं सब कुछ डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और 15 मिनट के लिए मैंने मिक्स किया था, पकाती रही थी। उसके बाद मैंने जी ऊपर से थोड़ी सी मेथी डाल के उसको रख दिया था दम पर 10 मिनट्स के लिए। और साथ ही मैंने 2 एग्स भी रख लिए थे बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर जी 15 मिनट्स के बाद मैंने देखा कि हांडी हो चुकी है हमारी। तो मैंने जी सारा कुछ मिक्स कर लिया, जो मेथी वगैरह डाली थी वो मैंने सारा कुछ डाल के मिक्स कर लिया। और जो मैंने एग लिए थे उनको मैंने गोल गोल कट कर लिया था, बारीक बारीक कट करना है। और आप लोगों ने अपने जो है जितना आप लोगों ने बनाना है सालन उसके हिसाब से आप लोग एग भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा बना रही थी तो इस वजह से मैंने 2 एग लिए थे। तो यहाँ पर एग डाल के मैं मिक्स करूँगी 1-2 मिनट के लिए और फिर जी मैं कर दूँगी जी फ्लेम ऑफ। तो यहाँ पर ये मैंने मिक्स कर लिया था और यहाँ पर मैंने इसको कवर करके फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो सालन हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर जी हो गए थे जी 2:30। हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी तो मामा कहती हैं जी खाना खाते हैं। फिर मामा ले आई थी नान, क्योंकि आप लोग बाबा कह रहे होंगे बाज़ार से खाते हैं क्योंकि हमारी गैस नहीं आती, इस वजह से। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग क्यों होती है। हाँ जी, अगर तो होना कि सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में समझ आती है क्योंकि हर एक के घर में हीटर लगना होता है, तो जी समझ आती है कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बट गर्मियों में इन लोगों ने टाइमिंग रखी हुई और जब भी लाइट जाती थी गैस चली जाती थी, जब भी लाइट जाती थी गैस चली जाती थी। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मुझे तो उन लोगों का सोच सोच के होता है कि जो लोग 3 टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते बाज़ार से लेकर खाना, तो उन बेचारों का क्या होता होगा। उसके बाद जी हम लोगों ने पढ़ ली थी असर की नमाज़। फिर 5:30 हो चुके थे। 5:30 पे हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। हमें कुछ काम था, कपड़े वगैरह देखने थे, एटीएम जाना था। तो आज मैं आप लोगों को विज़िट भी करवाऊँगी झेलम बाज़ार का, तो आप लोग भी देखें बाज़ार। बीमार बंदे अल्लाह खैर करना। तो यहाँ पर जी हम घर आ चुके थे। कपड़े वगैरह हमें इतने ख़ास पसंद नहीं आए थे क्योंकि लास्ट ईयर का स्टॉक था, तो हम लोगों ने नहीं लिए। तो हमने जी रात का खाना वगैरह भी खा लिया था। तो यहाँ मैं बर्तन वॉश कर रही थी क्योंकि मैंने स्टडी करनी होती है उसके बाद, तो मैंने जी कहा जल्दी से मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।